नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मंदसौर जिले के लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता सांसद जी के जन्मदिन पर पहुंचे। गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चंद्र सिंह जी सिसोदिया द्वारा सैनिक भाइयों को तस्वीर भेंटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई और पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौर, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह जी गोविंदपुरी, सभी भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 3 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव के सीतामऊ आगमन पर मंडी और सोसाइटियों के चुनाव शीघ्र कराने, लाडली बहना को 3,000 रुपए देने, दतुरिया पुलिया का शीघ्र निर्माण करने, गेहूं 2700 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदने आदि कई मुद्दों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ के नेतृत्व में ज्ञापन देने जाते वक्त पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चंद्र रावटी का पांव फ्रैक्चर हुआ। ये बात प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के संज्ञान में आने पर आज के उनके निज निवास ग्राम रावटी पहुंचकर उनका कुशल समाचार जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की। वहीं कार्यकर्ताओं को बताया कि आपके लिए मेरे खून का एक कतरा बहाने के लिए मैं तैयार हूं। आप सभी इस तरह कांग्रेस के लिए काम करते रहे। मैं कार्यकर्ताओं के लिए आधी रात में भी हाजिर होने को तैयार हूं। वरिष्ठ पत्रकार और संयुक्त पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता के अथक प्रयासों के बाद बलिया के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार का तबादला कर दिया गया। गुप्ता ने बलिया जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और नगर पालिका परिषद बलिया के खिलाफ लगातार प्रार्थना पत्र दिए और शिकायत की, जिसके परिणाम स्वरूप ये कार्यवाही हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवीण कुमार लक्षकार का तबादला कर दिया। अब मंगल प्रसाद सिंह, जो पहले हरदोई के जिलाधिकारी थे, बलिया के नए डीएम बनाए गए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि यह कार्रवाई अभी शुरुआत है और उच्च अधिकारियों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नगर पालिका परिषद बलिया पर भी जल्द ही कार्रवाई होगी, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। पत्रकार एवं संस्थापक निदेशक राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन। क्या कहेंगे सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि जिला अधिकारी का तबादला हुआ है, काफ़ी आपका लाख प्रयास रहा। भ्रष्टाचार के नाम पर जिला प्रशासन नगर पालिका के मिली भगत से मनमानी तरीके से गरीबों पर अत्याचार किए गए। इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री योगी जी के हैं तमाम उच्च अधिकारियों के गुहार लगाया गया। उनके आदेशों को भी दरकिनार करते हुए अपना मनमानी करते रहे। इसको देखते हुए माननीय अमित शाह गृह मंत्री के और प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार योगी जी महाराज के आदेश पर बलिया जिलाधिकारी का तबादला हुआ है। मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी नगर पालिका बलिया प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई बाकी है और जिला प्रशासन के अभी उच्च अधिकारी भी शामिल है। इन पर भी अब जल्द ही कार्रवाई होगी। जिस तरह देखा जाता है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, पत्रक देते रहें जांच के लिए, जांच में क्या रिपोर्ट लगती थी और इसमें कौन दोषी हुआ करता है? जिला प्रशासन इसका श्रेय सीधा जाता है जिलाधिकारी के श्रेय पर। नगर पालिका पूरा प्रशासन मनमानी तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगाती आई। यहाँ तक मानवाधिकार आयोग ने भी कई बार आदेश किए। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी, प्रधानमंत्री जी महोदय भी कई बार इस पर लेटर भेजे, परंतु कोई असर नहीं हुआ। योगी जी ने बार बार आदेश देते रहे कार्रवाई के लिए, परंतु उस कार्रवाई पर कोई असर नहीं हुआ। इसको देखते हुए माननीय योगी जी ने जिलाधिकारी को तबादला करते हुए कर दिए और जांच अभी चल रही है। ईओ पर भी कार्रवाई होगी और ईओ का और जिला प्रशासन सीआरओ से लेकर तमाम अधिकारियों पर अभी जांच बाकी है। जल्द ही कार्रवाई होगी, ये सरकार की उम्मीद है। सरकार ने आश्वासन दिया है। क्या लगता है, जिस तरह जनपद में शुद्धिकरण के नाम पे आखिर तब शहर में कार्य नहीं हुए? सुंदरीकरण जहाँ करना है वो करे। नालियों की सफाई नहीं हो पा रही, वार्डों की सड़कें नहीं बन पा रही है। सुंदरीकरण के नाम पर जो घोटाला है उस पर अभी जांच बैठी है, जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई शासन करेगी जरूर। क्या जिस तरह शहर में जो सुंदरीकरण कार्य हुए हैं ओवरब्रिज को लेकर, चाहे ओवरब्रिज के नीचे, कितना आप इससे संतुष्ट हैं सर? सैकड़ों गरीबों को लात मारकर विकास नहीं किया जाता है। विकास वहाँ किया जाता है जहाँ जनहित के लिए हो, जनता के लाभ के लिए हो, जनता का हानि के लिए नहीं की जाती है। जिस तरह बात की जाए, वहाँ के दुकानदारों को हटाकर दूसरे जगह बसाने की भी बात की गई थी। क्या अभी तक उन लोगों को कोई स्थान मिला? अभी कोई स्थान नहीं मिला है, जांच चल रही है और जांच में अभी कई अधिकारी रडार पर हैं। जो भी होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या मांग रखेंगे सर? सरकार मेरे आवेदन पर
मेरी बातों को स्वीकार किया और जिलाधिकारी को तबादला किया है। इसके अलावा भी जो भी अधिकारी सम्मिलित हैं उन पर भी जल्दी कार्रवाई होगी। जबलपुर शहर की कांग्रेस कमेटी द्वारा जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इस बात से अवगत कराया गया कि जबलपुर शहर के मुख्य चौराहों के सिग्नल बंद पड़े हैं। शहर की यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित बनी हुई है। चौराहों पर पुलिस अपने कर्तव्यों से विचलित होकर फोन पर लगे रहते हैं, जो कि सड़कों के मुख्य चौराहों पर घंटों जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। जैसे जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से जबलपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जी बताएं, आज आप लोगों ने किन मांगों को लेकर और किससे मुलाकात करी और क्या आश्वासन दिया? आज कलेक्टर साहब से सड़क की अव्यवस्था और ट्रैफिक की अव्यवस्था को लेके ज्ञापन दिया, क्योंकि विगत 1 साल से आधारताल, रद्दी चौकी, गोहलपुर, घामापुर ऐसे कई जगहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण आपस में वाहन टकरा रहे हैं और अव्यवस्थाएं हो रही हैं और कोई भी व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है। खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होता है। किसी को अगर टाइम से कहीं जाना है, शादी में जाना है, मीटिंग में जाना है, वो नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आधा 1-1 घंटे हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। देखने में ये आता है कि चलो भाई, अगर ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां ख़राब हैं तो वहाँ पर सब पुलिस सिपाही रहें, अगर सिपाही नहीं है तो होमगार्ड की सहायता लो। भाई ऐसा थोड़ी ना है, जितना जबलपुर इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में और इस तरह से 1 साल से ये सब चल रहा है तो कितनी गलत बात है ये। मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन, हफ्ता भर में आदमी परेशान हो जाता है। ये साल भर से ट्रैफिक सिग्नल बंद होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आश्वासन तो ये मिला, कलेक्टर साहब ने तो ये बोला कि भाई जिनको ये ठेका दिया गया है स्मार्ट सिटी की तरफ से वो मेंटेन कर रही है और 6 करोड़ की मांग है, 6 करोड़ रुपए उसमें चालू करने में लगने हैं। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमारे सिर के ऊपर से गई। हम तो सिर्फ जनता की तरफ से, शहर की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि शीघ्र ही सिग्नल चालू हो। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि क्योंकि वो सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए ये उनके संज्ञान में लाना ज़रूरी है। और कलेक्टर साहब एक गंभीर कलेक्टर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र इस मामले में संज्ञान लेके और इसको चालू कराएंगे, और नहीं चालू कराएंगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ये मामला जनता के मामलों से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं, जवान भी निकलते हैं और गिनती की सड़कें हमारे पास चारों तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं। 1-2 सड़क चालू है, उसी 1-2 सड़क में निकलने में हम लोग को पसीना आ जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार से और यहाँ के जिम्मेदार मंत्रियों से, जो बड़ी बड़ी खूब बातें करते हैं, ठीक जल्दी से संज्ञान लें और शहर को सुविधा दिलाते हुए सिग्नल को चालू करें और गड्ढों को भरें और इस शहर को साफ़ सुथरा बनाते हुए एक नाम रोशन करें। तभी तो स्मार्ट सिटी बनाओगे। 1 साल से तुम्हारी लाइट नहीं चल रही और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट का मतलब भी मालूम है कि नहीं मालूम है? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि भाई हर चीज़ में हमारा जबलपुर आगे है। तो ये टाइप हिस्से वाला मामला है। कलेक्टर साहब ध्यान दें इसको और अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और शीघ्र ही सिग्नल चालू कराएं। जय भारत, जय हिंद। जी सर, आज एक कांग्रेस का डेलीगेशन आया जिसने आपसे कुछ कई मुद्दों की बात करी, जिसमें से प्रमुख मुद्दे क्या थे और क्या उसमें आश्वासन? देखिए, अभी सभी काफ़ी ये लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। खासतौर से शहर में जो ट्रैफिक लाइट की जो व्यवस्था है, इंक्रोचमेंट का जो दिक्कतें हैं, पार्किंग की जो दिक्कत है, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही है। ये बातें ऑलरेडी पहले से हम लोगों के संज्ञान में है। अभी जिला योजना समिति की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री जी के समक्ष भी ये सारी बातें आई थी। इसमें कमिश्नर नगर निगम, एसपी साहब, आरटीओ और जिला प्रशासन के अधिकारी जो इस पर विचार कर रहे हैं कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ही समन्वित प्रयासों से इसकी स्थिति सुधरेगी। सर, क्योंकि आप सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप किस तरीके से इसको समझते हैं? नहीं, देखिए, दिक्कतें तो हैं, दिक्कत है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की भी दिक्कत है, पार्किंग की भी दिक्कत है, जो इंक्रोचमेंट होता है अस्थायी, उसकी भी दिक्कत है। कुछ पार्किंग लाइट हमारी ट्रैफिक लाइट्स जो है वो ख़राब चल रही है, उसकी भी परेशानी है। तो सड़क सुरक्षा समिति में इन सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है। कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो इनको ठीक करने के लिए कार्रवाई करते हैं। अभी हम बैठक फिर से बुलाएंगे, इसके पहले भी हम लगातार बैठकें रहते रहे, कोशिश करेंगे जल्दी से व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला के सोने के जेवर से भरे बैग को चुरा लेने वाले संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीती 18 तारीख को किरण अहिरवार नामक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वे ट्रेन से जबलपुर आ रही थी, उसी दौरान एक संदिग्ध यात्री द्वारा उनके गहने से भरा हुआ पर्स उठा लिया गया। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तत्काल ही एक्शन लेते हुए जीआरपी पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। इसके बाद पुलिस ने बिलासपुर के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से
उक्त महिला का पर्स, सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। बहरहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसमें फरियादी एक आई थी किरण हिड़वा 18 तारीख को, उन्हें रिपोर्ट करी थी। रिपोर्ट करी थी कि उनका एक पर्स में सोने के गहने थे, कुछ चोरी चले गए। तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश पतासाजी की गई। आरोपी इस संबंध में रेलवे परिसर में ही दीपक तुलसानी मिला था संदिग्ध हालत में, जिसे पकड़कर पूछताछ किया गया था, जो इसने प्रकरण में अपराध कबूल किया था। और उसके पेश करने पर प्रकरण का मसरूका ये मंगलसूत्र है, मनचली, कान के झुमके और वो झुमके के ऊपर लगाने वाली चैन, ये जब्त किया गया है। टोटल मसरूका कितने का? ये टोटल अभी वर्तमान समय में इसकी कीमत 3,15,000 रुपये करीब है। तो आरोपी ये कहाँ का रहने वाला है? आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है, जो ट्रेन में जाते समय उसकी नीयत खराब होने पे ये कृत्य कर लिया, वो बैग उठा लिया था। किस प्रकार ये पूरी घटना को अंजाम देता? अब अभी तक के जो बात आई है कि ये सफ़र के दौरान लेडीज़ पर्स उठा लिया, जिसमें गहने वहने रखे थे, तो वो गहनों की बरामदगी हो गई है प्रकरण में। ये क्या आदतन अपराधी है या उसके कुछ रिकॉर्ड? ये बिलासपुर का है, इसका एक मामला दिखा है बिलासपुर का अभी, और बाकी अभी थाने भी यहाँ तो इसका कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। शराब तस्करी के मामले में आया, तो शराब तस्करी का एक अलग मामला है। बलिया कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने राजीव गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और पूजा अर्चना करके शिविर की शुरुआत की। शिविर में डॉक्टर दीपेश श्रीवास्तव, डॉक्टर जेब खान और डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद रहे। इन डॉक्टरों ने शिविर में आए लोगों की स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें उचित सलाह दी। शिविर में निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। इससे लोगों को काफी लाभ हुआ और वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में सक्षम हुए। मेरा नाम डॉक्टर दीपेश श्रीवास्तव, मैं दंत विशेषज्ञ हूँ। सर देखा गया कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पे आज यहाँ पे शिविर लगा है और आप लोग भी यहाँ हैं। कैसा रहा शिविर और क्या कहेंगे लोगों तक, क्या अपील है? शिविर तो अच्छा रहा, बहुत लोग आए मिले, अच्छा रहा। मैं तो बस यही बोलूँगा कि सब अपने स्वास्थ्य पर अच्छे ध्यान दें, ऐसे कार्यों पे शिविर लगाना चाहिए। इससे लोगों को कितना लाभ मिला सर? लाभ तो बिल्कुल मिलता है, स्वास्थ्य से सब कुछ की जानकारी मिलती है, सब कुछ होता है, लाभ तो ज़्यादा मिलता है। जिस तरह बात की जाए सर, इतनी महंगाई के दौर में गरीब लोग अपने इलाज नहीं करा पाते, उधर जाने जाते हैं। आज उनकी 34वीं बहुत खास है, लोग आके अपनी खाते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो उनके लिए तो खास ही अच्छा है। क्या कहेंगे इस कैंप के लिए? बहुत अच्छा कैंप रहा और इस तरह का कैंप आए दिन हर वक्त ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और कैंप में पेशेंट भी अच्छे खासे रहे हैं। मैंने गायनी और स्किन का, डर्मा का मैंने पेशेंट देखा और मुझे काफ़ी अच्छे केसेस मिले। जैसे विटिलिगो जैसा केसेस मिला, एक्जिमा, सोरियासिस और जनरल स्केबीज वगैरह एलर्जी के पेशेंट्स देखे हैं मैंने। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 34वां पुण्यतिथि है, उस पर हम लोग जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग जो है कांग्रेस के सारे साथियों के सहयोग से, जिला चिकित्सक के सहयोग से यहाँ हम लोग जो है एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए, जो तमाम लोगों ने यहाँ स्वास्थ्य की अपनी जो भी थी जानकारी लिए। ये जो है उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर हम लोग जो है आयोजन किए थे। और जिस तरह से राजीव गांधी जी ने देश को संचार क्रांति लाए, वोट का देने का, नौजवानों का एक 18 साल का सीमा उन्होंने निर्धारित किया, चुनाव लड़ने के लिए प्रधानों का उम्र किए, ये तमाम जो है देश के लिए, नौजवानों के लिए, विकास के लिए प्रधान के खातों में डायरेक्ट जो है पंचायती व्यवस्था का लागू किए। ये हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये देन था। लेकिन सर देखा जाता है कि अपने साथियों के ही सहयोग से जो भी कार्यक्रम जो हो रहा है वो सारे हमारे कांग्रेस के साथी भाई, बड़े भाई मुन्ना उपाध्याय जी का, हमारे राहुल चौबे जी का, अंजनी चौबे जी का, तमाम लोगों का इसमें सारे लोगों का सुझाव आया, अवधेश राय जी का,
इसमें सबका सुझाव आया और हम लोग सारे लोगों का सुझाव लेकर के एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एक नए रूप में हम लोग कांग्रेस के सारे लोग ये हम लोग करने का प्रयास किया और किए। देखिए, आज हमारे नेता और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोगों ने कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। आइडिया ये है कि राजीव जी ने इस देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है और बलिदान करना इस देश के लिए कांग्रेस के खून में है। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम लोगों के लिए आज उनकी पुण्यतिथि पे कुछ वापस देना चाहते हैं समाज को, वही इसका उद्देश्य है और राजीव जी को याद कर रहे हैं सभी कांग्रेस जन मिलकर आज के दिन। कितना अच्छा लग रहा है कि सर जब एक मंच पर और पूरे पदाधिकारी और आप लोग आकर श्रद्धांजलि किए और इस शिविर का लाभ उठाए, कई गरीब लोगों को लाभ मिला शिविर में। देखिए, ये पूरा कांग्रेस परिवार है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो अपनी बात उठाता है, आवाज़ उठाता है, कहता है, और लेकिन हम सभी लोग एक परिवार के रूप में हैं और राजीव जी की पुण्यतिथि बताती भी यही है। एक जो किस्सा हम लोग सुनते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज होना था और किस तरह राजीव जी ने उनको एक प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका भेजा ताकि उनका इलाज हो सके, तो राजीव जी ने हमें खुद ही सिखाया है कि कैसे दूसरों के लिए मौका निकाल के कोशिश करके उनकी मदद की जाती है। तो उसी से हम लोगों ने प्रेरणा लेकर आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है और राजीव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए लोगों को तक अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि राजीव जी ने एक अच्छे बेहतर भारत की सबका सपना देखा था, युवाओं को मौका दिया, उनके लिए वोटिंग की उम्र 21 से 18 साल की, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, पंचायती राज का स्थापना किया, लोगों के हाथ में शक्ति दी, किस तरह से वो पार्टी लाइन से हट के लोगों की मदद करते थे। आज की राजनीति जो गंदी हो चुकी है, भाई को भाई से लड़ाने वाली जो राजनीति हो गई है, वो निश्चित तौर पे उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। और राजीव जी को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि राजनीति को साफ रखें, लोगों को आपस में ना लड़ाएं अपने फायदे के लिए और देश के लिए काम करें। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।